स्टूडेंट, आप सभी लोगों का इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 के वीडियो में स्वागत है। नाउ हम लोग आज जो है टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, you know that what is electric current, and when we are talking about the electric current we will study the full definition, units and measuring device. Okay, next we know that what is potential and what is the meaning of the potential in the terms of electric current or electricity. Next we will study about electric potential, and then we are knowing about the what is potential difference. Next, that's very important, ohms law डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस एंड इट्स काइंड। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। वो कौन कौन से रीजन्स हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का करते हैं बेटा, इफेक्ट करते हैं, उन पर चेंज करते हैं। ओके, तो दीज आर द टॉपिक्स विच आई डिस्कस यू टुडे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? आई थिंक यदि आपको याद होगा तो हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो चार्जेस प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल। तो आई थिंक यू नो अबाउट दैट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, कि हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या रीड करते हैं, वी आर स्टडीड अबाउट द चार्जेस इन मोशन। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स क्या होता है, जब मोशन में चार्जेस होते हैं तो उन्हीं को हम इलेक्ट्रिक करंट में डिस्कस करते हैं और वही आपके कोर्स में है। सो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट हो सकते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस को हम इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। व्हेन फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, उनको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। मीनिंग ऑफ दिस वन, सपोज दैट 2000 charges in flow in 1 second, so that is known as a electric current. Okay, suppose that 200 coulomb of charges flowing from a conductor in 1 hour, तो this is known as a electric current। तो electric current का मीन्स क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया से, पर्टिकुलर एरिया मीन्स क्या होता है बेटा, कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन है उसके जो पर्टिकुलर एरियाज जो आपकी पर यूनिट टाइम में जो आपके नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो होते हैं, जो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होते हैं, उनको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज़ अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट ऑफ टाइम। और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट की बात हम जब भी करते हैं इन द फिजिक्स, तो एक्चुअली दिस इज डिवाइडेड बाय द आई, यानी चार्ज को यदि आई से डिवाइड करते, टाइम से डिवाइड करते हैं, तो दैट इज़ अ रेट। व्हेन वी आर डिवाइडिंग क्यू अपॉन टी को हम बेटा क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। This is known as a rate of flow of charges. This is equal to I, means electric current is equal to the Q upon T. Q is a charge and T is a time taken to flow the charges. Okay, so हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई। आई की फॉर्मूला बता दिया आपको, दैट इज Q इक्वल टू Q अपॉन T, आई इक्वल टू Q अपॉन T, वेयर Q की यदि आपको वैल्यू याद होगी तो Q इक्वल टू मैं क्या लास्ट टाइम पढ़ा था, Q इक्वल टू N इंटू ई। सो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको, Q की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग N के साथ। ओके, तो सो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, I इक्वल टू N ई अपॉन T। आई थिंक यू नो दैट व्हाट इज N एंड व्हाट इज E, वेयर Q चार्ज है बेटा और T जो है आपका टाइम है। ओके, नाउ यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का बेटा, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अ एम्पियर। ओके, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर है, जिसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल ए। दिस यूनिट इज नेम्ड आफ्टर एंड्रे मैरी एम्पियर, इनके नाम पे इसको रखा गया है। सो दैट्स वाई वी आर रिप्रेजेंटिंग कैपिटल ए ऑफ एम्पियर। बट व्हेन यू आर राइटिंग इन द वर्ड्स, तो यू राइट लाइक दिस वन, AMPERE। दिस इज द स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे जब हम नाम में लिखेंगे तो। सो दिस इज नेक्स्ट स्मॉलर यूनिट क्या कर सकते हैं बेटा, सेम टू सेम है, मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। नेक्स्ट है मेजरिंग डिवाइस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेजरिंग डिवाइस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिवाइस जिसका नाम आप जानते होंगे। फर्स्ट इज गैल्वेनोमीटर एंड सेकेंड इज एमीटर। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड अमीटर? ओके, galvanometer is a device which can detecting current, only detecting the current, not
यूजफुल फॉर द मेजरिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गैल्वोमीटर बेटा सिर्फ डिटेक्ट करता है कि करंट आपका फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, वो कभी भी अमाउंट को मेज़र नहीं करता। दैट इज़ नॉट मेजरिंग द अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। लाइक अ टेस्टर, जो आप टेस्टर यूज़ करते हो, सम टाइम आप यूज़ करते हो कि इलेक्ट्रिक करंट आ रही नहीं आ रही है, तो उसको हम एज अ गैल्वोमीटर यूज़ करते हैं। ओके, सिर्फ डिटेक्ट करने का काम होता है किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है या नहीं कर रही है। बट अमीटर इज यूजफुल फॉर द मेजरिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द अ सर्किट और अ कंडक्टर। ओके, सो ammeter is used to measure electric current in a circuit. It is always connected in series, remember that. okay, यहाँ पे जो बेटा आप लिख रहा हूँ मेजर इलेक्ट्रिक करंट मीन्स क्या, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है अमीटर। ओके, अब इसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। दीज आर द सम इमेजेस ऑफ द अमीटर जो आप हम यूज़ करते हैं, उसको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट बेटा आता है, अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा है, हमने वहाँ पे लिखा था लाइक दिस, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखे ना बेटा, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़, दिस इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। तो क्वेश्चन अराइज होना ज़रूरी भी है कि आखिर हम इसको हमेशा सीरीज़ में ही कनेक्ट क्यों करते हैं, क्यों नहीं हम इसको जो है पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आपको जवाब देना पड़ता है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। मैंने टाइम पूछा है आपके एग्जाम्स में, क्यों हम अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्यों करते हैं। सो आंसर इज़ हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल नो दैट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर इज़ वेरी लो। If you want to find out the accurate amount of electric current, so it is necessary to connect in a series combination। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो एक ही करंट सब जगह फ्लो करती है, इक्वल अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग टू ऑल ऑफ द सर्किट। ओके, दैट्स वाई इट इज कंबाइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, ताकि आपका जो मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है बेटा वो एक्यूरेट हो। राइट, सो राइट हियर इफ वी कनेक्ट इट इन सीरीज, then the maximum current can flow through it, so the accurate current should be measured। If we connect it in the parallel, I tell you that what happen when you are going to connect it parallel to the combination, so it would be draw most of the current and it would get damaged। तो chances है चूँकि इसका resistance बहुत ही लो होता है, तो करंट जब फ्लो करेगी, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, एट दैट टाइम क्या होगा बेटा, पूरे के पूरे चांसेस है कि क्या है, ये डैमेज हो सकता है और ये करंट को इक्वली मेज़र नहीं कर पाएगा। क्यों? बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो इक्वल नहीं होती है, इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग फ्लो करती है। मैं एग्जाम्पल से आई थिंक आई एम ट्राइंग टू क्लियर यू दैट व्हाट द मीन्स ऑफ दिस वन। सपोज दैट कि बेटा मेरा एक सर्किट है, 1 सेकेंड, सपोज दैट कि यू हैव अ सर्किट, हमारे पास एक सर्किट है, मान लेते हैं लाइक दिस। ये हो गया, और आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने अमीटर को यहाँ लगा दिया, दिस इज़ योर अमीटर। आपने अमीटर को यहाँ लगा दिया। जब आप मीटर को यहाँ लगाएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा आपका, देखो सिंपल है, करंट विल स्टार्ट टू मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस वन, ऐसे जाएगी आपकी करंट इन तीनों सर्किट में, इसमें और इसमें। बेटा आई की वैल्यू सेम नहीं होती है, तीनों में करंट क्या होता है, डिफरेंट फ्लो करती है। सो जो करंट यहाँ जाएगी वो इक्वल अमाउंट में करंट यहाँ पास नहीं करेगी, यहाँ पास नहीं करेगी। सो दैट्स वाई अमीटर कैन नॉट मेजर एक्यूरेट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द पैरेलल कॉम्बिनेशन। दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग इट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जब हम लोग अमीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है टू ऑल ऑफ द जंक्शन, बट इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट फ्लो करती है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द अप्लायंसेस। ओके, दैट्स वाई योर अमीटर डज नॉट एबल टू measure the accurate amount of electric current. That's why we are always using it in a series combination, not a parallel combination. Okay, next is connection की बात करते हैं। तो ये आपका कनेक्शन का इमेज है, how to ammeter will be
कनेक्टेड फ्रॉम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप ये देख सकते हैं कैसे आपको अमीटर कनेक्ट करना है। अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल्स को हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और नेगेटिव टर्मिनल को हम अटैच करेंगे अप्लायंसेस अटैच कर देंगे लाइक दिस वन। ये आपका अप्लायंसेस है, एक सेकेंड, दिस इज योर अप्लायंसेस, ये आपका अप्लायंस है, ये आपका अप्लायंस हम रेजिस्टेंस कहते हैं, रजिस्टर हमने लगा रखा है दोनों। तो इसका जो नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से अटैच कर देते हैं। अब ये दोनों टाइप का आता है बेटा, ये आपका बोथ ऑफ द टाइप आता है। ये आपका डीसी करंट के लिए भी आता है, डीसी के लिए और एसी के लिए अलग अलग हम अमीटर यूज़ करते हैं ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करें, हाउ टू डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करें ये भी इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द 1 एम्पियर। व्हेन हम लोग जब भी किसी भी यूनिट को डिफाइन करने जाते हैं तो इम्पोर्टेंट है हमें उसके फॉर्मूले पे जाना होता है। एम्पियर इज़ अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सो आई इक्वल टू यू नो दैट Q अपॉन T। ओके, तो यू नो दैट दिस इज़ अ यूनिट ऑफ एम्पियर। ये आप एम्पियर इसमें यहाँ बोलते हो, तो दिस इज़ 1 एम्पियर डिफाइन कर चलो आप। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस 1 कूलम एंड दिस इज़ 1 सेकेंड। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस वन, हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी। व्हेन यू स्टार्ट टू डिफाइन इट, तो कैसे डिफाइन करना है, डोंट बी गोइंग टू लर्निंग ऑफ दिस वन, मेमोराइजिंग नॉट इम्पॉर्टेंट। सो थिंक अबाउट दैट, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन। When 1 coulomb of charge flowing through a conductor in 1 second, then the current flowing through that conductor is known as a 1 ampere. This is very easy definition. Listen again. When 1 coulomb of charge flowing through any kind of conductor in 1 second, then the current flowing through that conductor is known as a 1 ampere. सिंपल सी बात है, किसी भी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में बेटा फ्लो करता है, तो जो करंट उस कंडक्टर में फ्लो करेगी उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 एम्पियर कही जाती है। तो देख लीजिए, सिंपल है। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर इज 1 एम्पियर। तो सेम थिंग इज हियर। नेक्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ पोटेंशियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल, दैट इज इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल की ऐसे मीनिंग बहुत सारी होती है। पोटेंशियल की आपकी यदि इंग्लिश में जाएंगे मीनिंग देखेंगे क्या था बेटा, एक तरह का आपका होता है कैपेसिटी कह सकते हो आप, कि मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है, मैं ये काम कर सकता हूँ, चीज़ें आती हैं बहुत सारी। बट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट? तो सिंपल है, दिस इज डिसाइडिंग वैल्यू विच कैन डिसाइड दैट व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ये बात डिसाइड करती है, ये ऐसी चीज़ डिसाइड करती है कि जब हम दो कंडक्टर या दो चार्ज ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं तो उस कनेक्शन के समय चार्जेस की फ़्लो की डायरेक्शन क्या होगी, चार्ज किस कंडक्टर से किस कंडक्टर में फ़्लो करेगा, ये चीज़ डिसाइड होती है पोटेंशियल से। इफ़ टू चार्ज्ड कंडक्टर आर ज्वाइंड बाय अ मेटेलिक वायर, देन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय द क्वांटिटी कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। ओके, क्या कुछ चाहिए? पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। ओके, now what is electric potential? What is electric potential? Now this is a kind of work done. Electric potential is a kind of work done which are done by taking 1 unit positive charge from infinity to a given point. जब आप किसी भी एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से मीन्स अननोन डिस्टेंस से किसी नोन डिस्टेंस तक ले जाते हो, तो यू आर डूइंग अ काइंड ऑफ वर्क, दैट अमाउंट ऑफ वर्क इज नोन एज अ electric potential. Okay, so know that electric potential is a kind of work done. Work done means what? क्या काम करोगे आप बेटा? You are taking 1 unit positive charge in an electric field from infinity to a given point, that is known as a electric potential. The electric potential at a point in an electric field is equal to the work done per unit charge against electric field in moving a small positive charge from infinite to that point along any path. किसी भी तरह से आप आते हैं, किसी भी डायरेक्शन से आप आते हैं, if you are taking a unit positive charge from infinity to a point, when the electric field is available here, then you have done a work to take in electric positive charge against electric field, that is known as a electric potential. Okay, now electric potential is denoted by capital V. Okay, capital V is the symbol to denote the electric potential.
नाउ v इक्वल टू क्या होता है बेटा, वर्क डन अपॉन चार्ज, बिकॉज यू आर टेकिंग द चार्ज, when you are taking the charge from one point to another point, from infinity to a given point, then you have doing a work against electric field. So the formula of the electric potential is v is equal to work done upon charge, जिसको डिनोट करते हैं w upon q. okay, it is a scalar quantity, remember that, because direction is not necessary to given the information about electric potential. okay, now द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट इन्फिनिटी ज़ीरो, ये इंपॉर्टेंट है, नोट है एक तरह का, जानकारी आपको चाहिए सर, कि पॉजिटिव चार्ज आपका कोई अब पॉइंट चार्ज है बेटा, तो उसकी जो वर्क डन होती है एट द इन्फिनिटी, यानी जिससे उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है स्टार्टिंग पॉइंट, बिकॉज यू आर टेकन इलेक्ट्रिक चार्ज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, सो एट द इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ज़ीरो. ओके, नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बेटा एक जगह इन्फिनिटी थी, अननोन पॉइंट था, एक जगह पर नोन पॉइंट था. व्हेन बोथ ऑफ द पॉइंट इज़ नोन, यानी कि आप किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक ले जाते हो, यू आर कैरी ऑफ दिस वन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा जो वर्क डन है उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस. वर्क डन टू टेक अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is called potential difference. okay, understand that कि ये क्या है एक्चुअली. देखो सपोज करो आपका एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एंड यू आर टेकन वन पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, आप ए से बी तक लेके जाते हो बेटा, तो जो वर्क डन है टू टेकन दिस वन ए टू बी तक जो आप ले जाने में जो वर्क डन करते हो बेटा, उस वर्क डन को हम क्या कहेंगे, दैट इज़ नोन एज अ पोटेंशियल डिफरेंस. राइट, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, दिस इज़ द इनिशियल पोजीशन जो हमें पता है, हम एक पॉइंट, एक नोन पॉइंट से हम एक नोन पॉइंट के बीच में जा रहे हैं, बट जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, दिस इज़ अ इन्फिनिटी. तो दिस इज़ द डिफरेंस, बाकी सब कुछ सिमिलर है, नथिंग विल डिफरेंट दैट वन. ओके, एंड ऑल द थिंग इज इक्वल. या the potential difference between two conductors or a point is equal to the work done in transferring a unit positive charge from one conductor to other conductor. This is other definition of this one. Now PD is also potential difference also represented by capital V. तो capital V की वैल्यू सेम होती है W upon Q. okay, again it is a scalar quantity. SI unit of PD is volt, यानी कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं इसके यूनिट को भी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से, बिकॉज इट इज़ डिपेंड्स ऑन द नेम ऑफ द अलेक्जेंड्रो वोल्टा, एन इटालियन फिजिस्ट. ओके, सो आई थिंक आपका यहाँ तक क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते जाते हैं. इफ़ यू हैव गेटिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सो कमेंट ऑन माई चैनल. ओके, नेक्स्ट अगेन, व्हाट इज़ 1 volt? दिस इज डेफिनेशन आस्किंग इन एग्जामिनेशन, व्हाट इज़ 1 volt? अगेन डिफाइन का बेटा वही तरीका यूज़ करोगे जो पहले मैं समझाया था. यू नो दैट V इक्वल टू W अपॉन Q, दिस इज द बेसिक फार्मूला, एंड यू नो दैट यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 volt इक्वल टू बेटा 1 जूल अपॉन 1 कूलम. ओके, तो हाउ टू डिफाइन इट? इफ 1 जूल work is done to take in 1 coulomb of charge from one point to other point, then the PD between that point is known as a 1 volt. This is the easy way to define that one. Starting from this one, if 1 joule work is done to transferring 1 coulomb of charge from one point to another point, then the PD between that point is known as a 1 volt. Okay, now this is the definition. Potential difference between 2 points is said to be 1 volt if work done in transferring 1 coulomb of charge from one point to the other point is 1 joule. This is the one definition, and you are defining your own language. Okay, this is important to understand that how to definition work, या हम तो ऐसे definition को form करते हैं. This is important. okay, तो आप definition को अपने हिसाब से भी लिख सकते हो. बस important ये ध्यान रखना आपको बेटा कि वर्क इज़ डन 1 जूल टू ट्रांसफरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन नोन पॉइंट टू अदर नोन पॉइंट, वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर, देन द डिफरेंस बिटवीन PD, यानी देन द PD बिटवीन दैम इज नोन एज अ 1 volt. ओके, या इसके से सकते बेटा, इफ़ 1 जूल वर्क इज़ डन बाय टेकिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम
this is not a 1 unit, this is a 1 coulomb positive charge from one point to another point, then PD between these point is 1 volt. Okay, so one correction is required here. This is not a 1 unit, this is a 1 coulomb. This is 1 coulomb of positive charge from one point to another point, then PD between these point is 1 volt. Okay, आई थिंक आप समझ गए हैं, तो आप डेफिनेशन ट्राई करो खुद से लिखने का. ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ओम्स लॉ. व्हाट इज ओम्स लॉ? बेटा ओम्स विल ट्राइंग टू गिव अ रिलेशनशिप बिटवीन द PD एंड इलेक्ट्रिक करंट. ओम्स ने ट्राई किया था, बताने को किया था, इन्होंने एक रिलेशनशिप बिल्ड किया है, ट्राई नहीं किया, बताया हमें, एक रिलेशनशिप बिल्ड किया बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट. तो दिस लॉ टेल्स अस अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट. मीन्स कंडक्टर के दोनों एंड पे हाउ मच PD इज़ अप्लाइड, एंड उसके अप्लाई करने से करंट की अमाउंट में क्या इफेक्ट होता है, इसका रिलेशनशिप किसने बताया है? ओम्स लॉ के थ्रू बताया गया है. अब ये कहते क्या हैं? ये जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 को ये लॉ दिया था. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर in an electric circuit is directly proportional to the current through it, provided its temperature remain the same. This is important. आपको टेम्परेचर बेटा रखना है सेम, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा. टेम्परेचर चेंज करते हैं तो आपका जो करंट फ्लो होता है, जो ये रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है बेटा, इसमें चेंजेस आ जाते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टेम्परेचर रिमेन्स द सेम इन द होल एक्सपेरिमेंट. ओके, व्हाट द मीनिंग ऑफ, सपोज दैट दिस इज अ कंडक्टर एंड यू आर अप्लाइंग ए PD बिटवीन दिस इन. तो PD जो होगा बेटा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट. बाय द मीनिंग ऑफ दिस वन, व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द PD between the ends of across the ends of a conductor, then electric current will be increasing, right? And when you are going to decrease PD, then it will decreasing the इलेक्ट्रिक करंट. दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है बेटा? दोनों सेम डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे या तो दोनों डिक्रीज करेंगे. राइट, आई थिंक सिंपल है, नॉट टू मच कॉम्प्लिकेटेड. नाउ दिस इज रिटन एज अ V इज प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल टू I इंटू R. वॉट इज R? R इज अ कॉन्स्टेंट जिसको ओम ने रेजिस्टेंस कहा था. दिस इज अ कॉन्स्टेंट गिवन बाय द ओम. R is known as a resistance, RESISTANC. Okay, this is known as a resistance. Okay, R is a constant called resistance. Now, अब बात करेंगे रेजिस्टेंस की, बट उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि इफ़ वी आर ड्रॉ ग्राफ बिटवीन देम V and I, suppose that this is I and this is V, okay, and we are draw a graph, this will be always a straight line. This is making a 45 degree. That means is this, when we are increasing V, increasing the same ratio I. ओके, यानी कि बेटा जो कांस्टेंट है V अपॉन I का, यानी V अपॉन जो I है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है. दैट इज इक्वल टू R. मीन्स जब भी आप V और I को कितने वैरी करके आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे, दोनों केसेस में जो उसकी वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी. इफ़ यू आर नॉट चेंजिंग द कंडक्टर एंड यू आर नॉट चेंजिंग द टेम्परेचर. ओके, नाउ what is resistance? This is very important. Resistance क्या है? What is resistance? Resistance is a kind of breaker on the road. जैसे आपका रोड पे ब्रेकर जो काम करता है, ब्रेकर क्या करता है बेटा? हमारी बाइक्स की, हमारे कार्स की, हमारे व्हीकल्स की स्पीड को स्लो डाउन करता है. राइट, सिमिलरली रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच कैन स्लो डाउन द इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस. यानी कि रेजिस्टेंस क्या है बेटा? एक तरह की प्रॉपर्टी है, एक तरह की वैल्यू है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिक फ्लो को, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को या फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या करता है? स्लो डाउन करता है, रेजिस्ट करता है. राइट, द प्रोसेस ऑफ लिमिटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग द इलेक्ट्रिक करंट टू अ सर्टेन लेवल इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. तो जो प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करना, लिमिटिंग करना एक लेवल तक, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं. रेजिस्टेंस की सारी यूनिट होती है आपकी ओम.
जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा इज ग्रीक लेटर एंड R इक्वल टू V अपॉन I। आपने पहले पढ़ा था R का फॉर्मूला गिवन बाय द ओम्स, R इक्वल टू V अपॉन I। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, व्हाट इज द वन ओम। बट अगेन डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू learn या study about any kind of definition, then it have a unit, then it is necessary to know that how to define the unit also. So what is a 1 ohm? So 1 ohm is again defined like this one. You know that R equal to V upon I. Okay, and if you want to define it, so like here 1 ohm and this is 1 volt and this is 1 ampere. Okay, so how to define it? If potential difference across the end of any conductor and 1 ampere current flowing through that conductor, then the resistance of conductor is known as a 1 ohm. If the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and the current passing or flowing through it is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ohm. Again same definition is here कि पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका होता है, इफ़ यदि आपका पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के दोनों एंड्स पे 1 वोल्ट मेंटेन होता है और उस कंडक्टर से 1 एम्पियर की करंट फ्लो होती है, तो उस टाइम पे जो उसका रेजिस्टेंस होगा दैट इज़ नोन एज अ 1 ओम. ओके, रेजिस्टेंस वायर क्या होता है? व्हाट इज रेजिस्टेंस वायर? जनरली जो रेजिस्टेंस वायर बनाया जाता है वो बनाया जाता है मैग्नीन का, राइट, एक एलॉय का. मैग्नीज को बोलते हैं. इसमें 84% कॉपर होता है, 12% मैग्नीज होता है और 4% निकल होता है. इसके अलावा और भी रेजिस्टेंस होते हैं. टंगस्टन भी एज अ रेजिस्टेंस का काम करता है. हम बहुत सारे रेजिस्टेंस बनाते हैं, पर जनरली जो रेजिस्टेंस वायर बनाई जाती है वो मैग्नीन की बनाई जाती है, जिसमें 84% कॉपर होता है, 12% मैग्नीज है और 4% निकल है. ओके, नाउ काइंड्स ऑफ रजिस्टर की बात करते हैं. अब रजिस्टर क्या होता है बेटा? रजिस्टर वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी इनबिल्ट होती है, जो फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या करते हैं? स्लो डाउन करते हैं. जो प्रॉपर्टी है लिमिटेशन की, लिमिटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज, उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं. और उस प्रॉपर्टी को बिल्ड करने वाले मटीरियल को सब्सटेंस को क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं. ओके, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ रजिस्टर, फिक्स रजिस्टर एंड वेरिएबल रजिस्टर. ओके, what is variable resistor? The variable resistor is a resistor that controls increase or decrease the flow of electric current when we vary or change its resistance. हम लोगों के मतलब this is a controllable thing. If you want to increasing electric current, then you will decreasing the resistance. When you want to decreasing the electric current, flow of electric current, then you will increasing the resistance. So it is a controlled by us. हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं. तो जब कंट्रोलेबल होता है तो उस रजिस्टर को हम लोग कहते हैं वेरिएबल रजिस्टर. दूसरा होता है बेटा, जैसे आपका रियोस्टैट है, पोटेंशियोमीटर है आपका, थर्मिस्टर है आपका, फोटो रजिस्टर है आपका. दीज आर द वेरिएबल रजिस्टर्स. ये सब वेरिएबल रजिस्टर्स एग्जाम्पल्स हैं. यानी कि इन सब्सटेंसेस को, इन रजिस्टर्स को यूज़ करके यू आर कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. ओके, नाउ ये आपका सिंबल है. दीज आर द सिंबल जिसको हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं. दीज आर द सिंबल जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन योर रे डायग्राम. ओके, नाउ फिक्स रजिस्टर क्या होता है? अ रजिस्टर इज सेड टू बी फिक्स्ड रजिस्टर इफ इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड. मीनिंग सिंपल है बेटा, जस्ट अपोजिट ऑफ वेरिएबल. जब आप रजिस्टर्स की वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, इफ़ यू आर नॉट कंट्रोलिंग विदाउट चेंजिंग द रजिस्टर कि हम कितनी अमाउंट में करंट फ्लो कर रहे हैं, यदि जब आप करंट के अमाउंट को कंट्रोल नहीं कर सकते बिना चेंज किए रजिस्टर के, तो उसको हम कहते हैं फिक्स रजिस्टर. द वैल्यू ऑफ इट कांट बी वेरीड लाइक अ वेरिएबल रजिस्टर. इट्स वैल्यू डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ. जब इसको हम बनाते हैं तभी डिसाइड कर लेते हैं इसकी कितनी वैल्यू हमें रखनी है, हाउ मच रेजिस्टेंस प्रोड्यूसिंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. ये हमें पहले पता होता है. जैसे 2 ओम का रजिस्टर आप यूज़ करते हैं, 3 ओम का यूज़ करते हैं, 5 ओम का यूज़ करते हैं, 10 ओम का यूज़ करते हैं. आप बिना रजिस्टर को चेंज किए उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं हम लोग फिक्स रजिस्टर कहते हैं. ओके, नाउ
दिस इज़ द लास्ट टॉपिक टुडे। ये आपका अंतिम टॉपिक है आज का, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके रेजिस्टेंस को जो है अफेक्ट करते हैं, बट हम बेसिकली बात करेंगे इसमें दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसपे आपके न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बट टोटल ऑल ऑफ यू, कुछ बुक्स में बेटा 3 दिए हैं, कुछ बुक में 4 दिए, तो मैं चारों की बात करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ द मटेरियल ऑफ वायर। दिस इज़ नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। मटेरियल ऑफ वायर ये डिपेंड करता है बेटा कि जो कंडक्टर्स है, जो जितने भी कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं वो किस मटेरियल का बना हुआ है। अब सपोज़ करिए आपने मैग्नीन वायर का कंडक्टर यूज़ कर लिया तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। आपने कॉपर यूज़ किया उसका अलग है, आपने एल्यूमिनियम यूज़ किया उसका अलग है, आपने सिल्वर यूज़ किया उसका अलग है। हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। सेकेंड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। Resistance of a metallic conductor increase with increase in temperature and decrease with decrease in temperature. This is very important. This is important, right? कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, लाइक आपका कॉपर वायर है, लाइक आपका एल्यूमिनियम है, लाइक आपका सिल्वर है, इनके टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है बेटा, इनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर जाता है। ये बात ध्यान रखना होता है। टेम्परेचर राइज से रेजिस्टेंस राइज करता है, टेम्परेचर डाउन होने से रेजिस्टेंस डाउन हो जाता है। ओके, नाउ दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। दैट मीन्स जब आप वायर के लेंथ को इंक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, राइट? जब आप वायर के लेंथ को छोटा करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट? मीन्स यदि आप ज़्यादा लंबा वायर घर में यूज़ करते हैं एक्सटेंशन बोर्ड के लिए तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिससे उसमें इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो डिक्रीज़ कर जाती है, राइट? और हमारा एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो वेस्ट होने लगती है। सो हमेशा ध्यान रखें कि वायर आपकी बहुत लेंदी नहीं होनी चाहिए, बहुत लेंथ नहीं होना चाहिए उसके अंदर। सेकेंड आपका आता है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। दिस इज द लास्ट फैक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ a conductor is inversely proportional to the area of cross section of the conductor. आई थिंक आप सोच रहे होंगे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है कंडक्टर का। तो बेटा देखो, ये आपका वायर होता है, सपोज दैट ये आपका वायर है, कोई भी वायर आप देते हो तो ये सर्कुलर होता है यहाँ पे और यहाँ पे, राइट? ये जो सर्कुलर एंड होता है इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस इज नोन एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो थिकनेस है वायर की उसी को हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, तो ये बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है, एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया कम होगा रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। इसका मीनिंग ऐसे सिंपल समझो, थिन वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, थिक वायर की रेजिस्टेंस कम होती है। यानी वायर मोटा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, यानी करंट ज़्यादा फ्लो करेगी। और यदि वायर आपका थिन है, मीन्स पतला है, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो करती है बिकॉज रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पोल टू पोल आपका जो है ट्रांसफरिंग के लिए वायर यूज़ करती है, केबल यूज़ करती है, उस केबल की थिकनेस ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू द वायर विच वी यूज़ इन आवर होम्स। जो हम लोग घरों में तार यूज़ करते हैं उसके कंपेरिजन में मोटे वायर का यूज़ करती है। तो जहाँ भी ज़्यादा दूर तक सप्लाई करनी है बेटा तो उतना ही मोटा आपको वायर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यदि वायर की थिकनेस ज़्यादा है, दैट मीन्स थिकनेस है वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम पे उसका जो है रेजिस्टेंस कम होगा, जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रॉपरली फ्लो कर पाएगी और वेस्टेज ऑफ एनर्जी पॉसिबल कम से कम होगा, मतलब लो वेस्टेज होगा आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस का। दैट्स वाई ये ध्यान रखना होता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग द केबल्स। तो उन केबल्स की थिकनेस को हम मैटर करते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया है। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक। अब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें। सो बाय बाय स्टूडेंट।